हेलो बच्चों, कैसे होंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे और आज अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वी सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का भौतिक विज्ञान का 15 महत्वपूर्ण जो है न्यूमेरिकल लगाएंगे। तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है बच्चों। और ये हमारा जो है भौतिक विज्ञान का जो हमारा 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, दूसरा का है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, तीसरा का है विद्युत धारा और चौथा हमारा है जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और पांचवा तो जो है ऊर्जा के स्रोत, उससे हमारा जो न्यूमेरिकल बनता है। मतलब 4 चैप्टर से हमारा जो न्यूमेरिकल आएगा बोर्ड एग्जाम में, जो मैं 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझ जाओ यही इसमें से ना बचने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारे एक तरह समझ जाओ कि ये जो है तुम्हारे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत बड़ा जो है हम जो ये सीरीज कराने वाले हैं, ये बात को याद रखना। और इसका जो भौतिक विज्ञान का मैं टोटल सभी सूत्र का मैं एक वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दिया हूँ, जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ सब जाके देख सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न में। हमारा पहला प्रश्न क्या करा है, बोला किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होता है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए मतलब यहाँ पे आर का मान दे रखा है, किसका मान, आर का मान दे रखा है, कितना दिया है 4 ओम दे रखा है। आर का मान कितना दिया, 4 ओम दिया है। और जो उष्मा उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, उष्मा मतलब जो उष्मा उत्पन्न हो रहा है, उष्मा मतलब यह वह कितना हो रहा है बेटा, वह 100 जूल उत्पन्न हो रहा है। इतना समझ में आएगा नहीं। और इसके बाद बोला प्रति सेकंड, क्या बोला प्रति सेकंड मतलब टी का मान भी हमको यहाँ से दे रखा है, टी बराबर हमको दे रखा है यहाँ से, टी का मान जो दिया है हमारा 1 सेकंड दिया है। कितना दिया है, 1 सेकंड दिया है। अब फार्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अब पूछ क्या रहा है, इनके बीच का विभवांतर पूछ रहा है, बीच का विभवांतर पूछ रहा है। तब सभी बच्चों को फार्मूला पता होना चाहिए कि मैंने सारा कंसेप्ट पढ़ा हूँ। एच बराबर किसके विभवांतर स्क्वायर मतलब वी टी इंटू जो है आर, ये तुम्हारा फार्मूला मैंने जो है सूत्र के अंदर बता रखा हूँ, ये हमारा फार्मूला आता है, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो विभवांतर पूछ रहा है, एच का मान कितना दिया, 100 दिया है। और यहाँ मान रखते हैं 100 बराबर वी स्क्वायर और टी का मान कितना दिया है 1 सेकेंड अपान आर का मान कितना दिया है यहाँ पे 4 ओम दिया, ठीक है, 4 ओम दिया है। अब तिर्यक गुणा होगा कि नहीं होगा, जब तिर्यक गुणा करेंगे हम इसका, तिर्यक गुणा करने में 4 का गुणा इधर करोगे तो हमारा बनेगा 400, कितना बनेगा 400 बराबर वी स्क्वायर। इतना समझ में आएगा नहीं, 400 बराबर वी स्क्वायर बन गया। बताओ यहाँ से वी स्क्वायर का मान जो आ गया हमारा 400 आ गया, तो जो हम वी लिखेंगे तो वी बराबर ये आ जाएगा कड़ी में 400। बताओ कड़ी में 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, जल्दी बताओ। 400 किसका, तो 20 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका 20 का। तो यहाँ से जो हमारा वी का मान आएगा वो आएगा हमारा 20 वोल्ट, क्या आएगा 20 वोल्ट, ये हमारा आंसर होगा। देखो ये सब क्वेश्चन तीन जो मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 3 नंबर और 5 नंबर में सभी क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत हार्ड नहीं है। जितना मैं सूत्र बताया हूँ, मैं जो वीडियो बना के डाला हूँ, अपलोड किया हूँ, आज टोटल सभी सूत्र उसमें समझाया हूँ, उसी सूत्र पर ये पूरी हम सवाल लगाएंगे, ठीक है बच्चों। और हम बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 2 हमारा जो यहाँ से करा है कि 1.5 लंबे तार में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि तार 3 न्यूटन अपान जो है एम्पीयर मीटर की तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। क्या कीजिए, बल की गणना। अब यहाँ देखो क्या क्या दिया है, यहाँ से देखो चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी का मान दिया है, बी का मान कितना दिया है 3 न्यूटन अपान एम्पीयर मीटर दिया है बी का मान। आई का मान दिया है धारा आई का मान भी हमारे पास यहाँ दिया है 0.5 एम्पीयर, ठीक है। इसके बाद लंबे क्या दिया बताओ, यहाँ से आई का मान भी तो दिया है। अब चालक की लंबाई का मान भी यहाँ दिया है। देखो चालक का जो है, देखो जो मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ ऐसे ही बोर्ड में इस लिखो, ज़्यादा तुमको पूरा नंबर मिलेगा बच्चों। यहाँ लिखो चालक की लंबाई यल बराबर कितना दिया है 1.5 मीटर दिया है, ठीक है। चालक की लंबाई भी हमको यहाँ से पता चल गया। अब बताओ चालक पर लगने वाले बल का फार्मूला मैंने बहुत डिटेल में निकलवाया हूँ। बताओ चालक पर लगने वाले बल का फार्मूला एफ बराबर बताओ क्या निकलवाया हूँ, जल्दी बताओ कमेंट में बच्चों क्या निकलवाया हूँ। तो आई बी यल साइन थीटा लिखवाया हूँ, नहीं लिखवाया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आई बी यल साइन थीटा है। अब यहाँ सबका सब मान रख देते हैं, ये एक है, ठीक है। और एक चीज़ बोला है यहाँ पे जो थीटा का मान दिया, देखो यार समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत का मतलब क्या होता है बता सकते हो। लंबवत का मतलब होता है जो लंबवत थीटा का मान होगा वो हमारा अगर 0 थीटा बराबर 90 डिग्री, लंबवत का जो एंगल होता है 90 डिग्री। अब यहाँ मान रखोगे जब हम
एफ बराबर आई का मान कितना है 0.5 और बी का मान कितना है 3, यल का मान कितना है 1.5 और साइन 90 डिग्री। अब बताओ साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ जो हम एफ का मान निकालेंगे तो 15 तो आएगा 1.5 गुणे 1.5 गुणे साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15×5 = 75 की 5 और यहाँ 15×7 = 22, मतलब हमारा आएगा यहाँ से 2.25, यही आएगा 2.25 न्यूटन। ये हमारा क्या है आंसर है। किस पे जो है चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल, यही हमारा बल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है कमेंट करके बताते जाना कमेंट में कि कैसा है कैसा नहीं। बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि 220 वोल्ट व 10 एम्पियर की धारा वाले विद्युत मोटर से आधे घंटे में 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दे रखा है। ये भी सवाल तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा बच्चे इसमें बचते हैं, इसमें थोड़ा सा जो है लॉजिकली लगाना है। बताओ यहाँ क्या क्या दिया है, ये 220 वोल्ट मतलब भी का मान दिया है। किसका मान दिया है, भी का मान दिया है 220 वोल्ट। ठीक, विभवांतर का मान दे रखा है। सभी बच्चों को पता है आई का मान कितना दिया है 10 एम्पियर। जो दिया है उसको लिखते चलेंगे हम। आई का मान दिया है 10 एम्पियर। ठीक है, आई का मान 10 एम्पियर हो गया। मोटर पे आधे घंटे, टी का मान जो है आधे घंटे मतलब 30 मिनट, जो टी का मान दिया है वो दिया है 30 मिनट। और 30 मिनट को जो हम सेकंड बनाएंगे 30 गुणे 60 करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो टी का मान आएगा, तो टी का मान आएगा सेकंड, तो 36×18 36×18 मतलब 1800 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800 सेकंड आएगा। टी का मान भी हमको मिल गया, आई का मान मिल गया, भी का मान मिल गया। ठीक है, अब बताओ फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना, मतलब उसमें जब चढ़ेगा कितना ऊर्जा व्यय होगी। बताओ कितना ऊर्जा व्यय होगी, जल्दी बताओ कमेंट में। तो यहाँ पर जो ऊर्जा व्यय होगी इसमें जो कार्य करना पड़ेगा, डब्लू बराबर, हर फार्मूला मैं कराया हूँ बच्चों, याद रखना। डब्लू बराबर था VIT। ये फार्मूला भी मैं निकलवा के वहाँ पे जो है वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया, जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था। अब बताओ यहाँ से देखो डब्लू बराबर आई, भी का मान कितना दिया है 220, आई का मान किया दिया है 10 गुणे टी का मान कितना दिया है 1800 दिया है। यही दिया है कि और कुछ दिया है बच्चों। अब इसको देखो 18 दूना 36, 36 की 6 और 18 दूना 36, 37 एक 38, यही आएगा और कुछ आएगा 38 एक 39 आएगा, 3 है 39 आ गया। अब बताओ 39, अब क्या जीरो देखो 1 2 3 4 जीरो, कितना है 4 जीरो, तो 10 घाते हम कितना लेंगे 4। क्या आया हमारा, बताओ क्या आया, जूल आया। क्या आया, जूल आया। अब इसको जो हम आगे कन्वर्ट करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.96 गुणे 10 घाते 6, की 2 अंक दाहिने साइड गए तो हमारा जो है धनात्मक में घात बढ़ता है, ये आगे हमारा जूल, मतलब डब्लू का मान आ गया 3.96 आ गया। ठीक है, अब ऊर्जा द्वारा, यहाँ देखो ऊर्जा जो है, ऊर्जा द्वारा 40 मीटर ऊंचाई पर कितना पानी भरा कोई पता नहीं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि ऊर्जा द्वारा 40 मीटर ऊंचाई पर, क्या ऊंचाई पर जो है यम, मतलब कितना किलोग्राम हो पता नहीं, एम के जी मान लो, एम की जी ग्राम जो है पानी जो है चढ़ाया जा रहा है, जो है चल गया है, क्या है चल गया है, जो भी लिख लो चल जाएगा। अब हो गया। अब बताओ यहाँ चल जाएगा तो ली गई ऊर्जा का फार्मूला, तो डब्लू बराबर पड़े हो गए ली गई ऊर्जा फार्मूला जो mgh। ठीक है, mgh, तो यहाँ से m का मान निकालोगे तो क्या होगा डब्लू बटा g गुणे h होगा कि नहीं होगा। डब्लू का मान यहाँ से हम निकाले हैं 3.96 गुणे 10 घाते 6 बटे जी का मान कितना है 10 दे रखा गुरुत्वीय त्वरण का, और एच का मान कितना दिया है, कहाँ गया एच का मान 40 मीटर, तो गुणे हमारा हो गया 40। ठीक है, अब यहाँ देखो करो, इसको काटोगे जब तो ये आएगा 9 चौक 36 और बचा 3 और फिर 9 चौक 36, 9.9 और ये 2 अंक है 9.9 गुणे 10 घाते तुम्हारा 6 बटे, इसको भी लिख सकते 10 घाते 2। ये घात ऊपर जाकर क्या बना देगा, माइनस बना देगा। यहाँ से जो डब्लू का मान आएगा वो आएगा 9.9 गुणे 10 घाते 6 गुणे 10 घाते, ये 2 ऊपर क्या जाएगा माइनस बन जाएगा। तो यहाँ से जो डब्लू का मान आएगा, डब्लू बराबर वो आएगा
सॉरी डब्ल्यू का मान नहीं आएगा, एम का मान आएगा, सॉरी एम निकाल रहा है ना, एम द्रव्यमान का आएगा 9.9 गुणे 10⁴ किलोग्राम पानी चढ़ जाएगा कहाँ पे, टंकी में। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 4 जो हमारा यहाँ बोला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोल रहा है कि यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच को प्रिज्म को 60 अंश है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा, और साइन 49 बराबर दिया है 0.75 दिया है। अब लिखो यहाँ से, यहाँ लिखना पड़ेगा कि प्रिज्म का कोण किससे दर्शाते हैं, बताओ सभी बच्चे, ए से। इसका मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। और यहाँ पे जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक जो दिया है यन, वह दिया है 1.5। ठीक है, ये दे रखा है। अब बताओ कितने बच्चे का कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला पता है, बताओ कितने बच्चों को प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला पता है। यन बराबर होता है साइन कोष्टक में ए प्लस लैम्डा जो अल्पतम विचलन कोण होता है बटे 2 बटे साइन ए बाई 2। ये सब फार्मूला मैंने बहुत डिटेल में पहले पढ़ा भी दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ सब मान रखते हैं। एन का मान हमको पता है, एन का मान दे रखा है 1.5 इक्वल टू साइन, और हमको यहाँ ए का मान देखो निकाले हैं, हमारा आ गया 60 प्लस लैम्डा बटे 2 अपान साइन 60/2। अब साइन 60 से काटोगे कितना आ जाएगा, 30 बन जाएगा। तो जब 30 बनेगा तो यहाँ से हमारा आएगा 1.5 बराबर साइन, देखो मैंने जैसे लिख रहा हूँ ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा बच्चों, बटे 2। क्योंकि बच्चे लिख करते थे, बोलते हैं सर मैं सवाल करके आऊँ लेकिन नंबर पूरा नहीं मिला, तो पूरा स्टेप लिखोगे तभी तो नंबर मिलेगा। तो यहाँ से साइन 30 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। अब तिर्यक गुणा जब होगा यहाँ से, ये बनेगा 1.5 साइन 30 डिग्री अपान साइन 60 प्लस लैम्डा बाई 2, इतना समझ। और साइन 30 अंश का मान बता सकते हो कितना होता है, तो साइन 30 अंश का जो मान होता है वह 1/2 होता है। तो यहाँ आएगा 1.5 गुणे 1/2 बराबर, यहाँ से जब लिखोगे साइन आएगा 60 प्लस लैम्डा एम बाई 2। अब इसको जब भाग दोगे, 2 से भाग दोगे, इसका मान जो आएगा वो आएगा हमारा 0.75। कितना आएगा, 0.75 इक्वल टू साइन कोष्टक में 60 प्लस लैम्डा एम बाई 2। अब बताओ यहाँ मान दे रखा है 0.75 का मान कितना दिया है, 49 डिग्री दिया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन 49 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री प्लस लैम्डा बाई 2। अब बताओ साइन से साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो मान आएगा ये आएगा 49 बराबर 60 प्लस लैम्डा बाई 2। अब इसका इधर गुणा करोगे तो हमारा क्या आएगा, ये देखो यहाँ से आएगा 9 दूनी, बताओ कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 98 बराबर 60 प्लस लैम्डा। और इसको जब इधर लगाओगे तो ये बनेगा हमारा जो 98 माइनस 60 बराबर लैम्डा। ये चीज़ समझ में आएगा नहीं, मतलब यहाँ से जो हमारा मान आ रहा है, मतलब अल्पतम विचलन कोण का जो मान आ रहा है, लैम्डा का मान, लैम्डा बराबर जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 38 डिग्री आ रहा है। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर, मतलब न्यूनतम विचलन कोण का जो मान आया है हमारा 38 डिग्री। ठीक है बच्चों, बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है, बोला कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेमी, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जान लेना। एक मनुष्य जो है चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता जो है -0.2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, बताओ। यहाँ किसका किसका मान दिया है, यहाँ पे देखो पी का मान दिया है, पी बराबर दिया है माइनस जो है 2 डायोप्टर दे रखा है। कितना दिया है, 2 डायोप्टर दिया। और लेंस की फोकस दूरी बोल रहा है, यहाँ देखो मनुष्य में जो रखी हुई पुस्तक को पढ़ सकता है बिना चश्मे में। तो बताओ यहाँ से लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला कितने बच्चों को पता है, बताओ। तो यहाँ से लिखोगे, हर चीज़ देखो ऐसे ही लिखना है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी जो होता है, बताओ क्या होता है,
एफ बराबर, जल्दी बताओ फोकस दूरी क्या होता है, एफ बराबर होता है 1/p, ठीक है 1/p। अब बताओ 1/p होता है, अब ये डायोप्टर में दिया है तो यहाँ से जब निकालोगे हम तो एफ बराबर जो यहाँ से निकालोगे तो हमारा क्या माइनस में आया कि नहीं आया, तो -1/2 आएगा, क्या आएगा -1/2 आ गया। इसको जब भाग दोगे -1/2 तो इसका जो मान आएगा वो आएगा हमारा -0.5 मीटर। लेकिन यहाँ पे हमको जो है पृथ्वी जो वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ था, हमको इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो यहाँ जो हमारा एफ का मान आएगा वो आएगा -0.5 गुणे 100 बराबर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। एफ का भी मान हमको मिल गया, यहाँ से मिला कि नहीं मिला। एफ हमारा किस में आया है, माइनस में आया है। जब एफ माइनस में आएगा तो यहाँ एक कंडीशन बनाएगा, क्या बनाएगा, चश्मे में जो लेंस की फोकस दूरी हो रही है वो कैसा लेंस है, अवतल लेंस लगेगा। कैसा लगेगा, वो अवतल लेंस लगेगा। कैसा लेंस होगा, वो यहाँ पे लिख लेना, वह जो है वह ये सब लिखना पड़ेगा, वह अवतल लेंस होगा। कैसा होगा, अवतल लेंस होगा, जो चश्मे से 50 सेमी फोकस दूरी का होगा। कैसा होगा, चश्मे से 50 सेमी फोकस दूरी का होगा और अवतल लेंस लगेगा। और उनके पास दोष कैसा होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा। कैसा होगा, याद रखना, निकट जो है निकट दृष्टि दोष होगा। कैसा होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि माइनस में आया है। अवतल लेंस जो निकट दृष्टि दोष के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से देखो, ये तो हमको मिल गया। अब यहाँ देखो हमारा जो है वस्तु की दूरी दे रखी है, u बराबर दे रखा है -25 सेंटीमीटर, और एफ हमने निकाल रहा हूँ, एफ बराबर जो हमको मिला है वो मिला है -50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ लेंस का फार्मूला कितने बच्चों को पता है। लेंस का फार्मूला जो होता है वो माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में होता है, क्योंकि हर चीज़ मैं निकलवाया हूँ। होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इसको मान रखेंगे, बताओ एक v का हमको v निकालना है, 1/v माइनस 1/, यहाँ से करोगे 25 आ गया, और बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा -1/50। ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और प्लस इधर जाके क्या बनाएगा, फिर माइनस बना देगा। क्या बना देगा, माइनस बना देगा। ये बच्चों याद रखना इसको, प्लस उधर जाके हमारा फिर क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो यहाँ से हमारा जो मान आएगा 1/v बराबर -1/50 और -1/25। एलसीएम कितना आया यहाँ से, 50, तो -1 - 2, तो -1 - 2, तो यहाँ से हमारा 1/v बराबर आएगा यहाँ से -3/50। ये समझ में आया नहीं है, -3/50 आ गया। अब v का मान जो निकालें वो यहाँ से v का मान तो हमारा आएगा -50/3, मतलब यहाँ से जो v का मान निकलेगा वो हमारा जब भाग दोगे, यहाँ से भाग देके देखना तो हमारा आएगा -1.6 और 3 1 कन्नम 3 3 6 18, और फिर जो 3 3 6 18, ये हमारा जो इसका मान आएगा सेंटीमीटर में। ये भी हमारा माइनस में आएगा। किस में आएगा, ये भी हमारा मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जब प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आ रहा है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हर कंडीशन लिखना पड़ेगा। बताओ यहाँ पे जो व्यक्ति बिना चश्मे के, क्या व्यक्ति जो है, व्यक्ति बिना चश्मे का कितनी गुण, बिना चश्मे का, बिना चश्मे के वो कितना देखेगा, 16.67 सेंटीमीटर दूरी रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। कितना सेंटीमीटर दूरी रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, पढ़ सकता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 6 हमारा यहाँ बोल रहा है कि एक 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है और वस्तु स्थित है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल बहुत बढ़िया है। बताओ यहाँ से क्या एक फोकस दूरी दिया, किसका, अवतल लेंस। बताओ अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है। वस्तु की दूरी भी दिया है, मतलब क्या बोला, लेंस से वस्तु की दूरी बताओ कितना दिया है। बताओ लेंस से वस्तु की जो दूरी दिया है, वस्तु की दूरी मतलब u, वो कितना दिया जल्दी बताओ, -20 सेंटीमीटर दिया है। हमसे भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भी पूछ रहा है। तो बताओ अब फार्मूला फिर बताओ कितने बच्चों को याद है लेंस का, तो
भी माइनस 1/u बराबर 1/f। मैं इसको हर बार इसलिए लिखते चल रहा हूँ बच्चों को सवाल करते करते कम से कम तो आधा ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ से तो जब मान रखोगे 1/भी माइनस 1/-20 बराबर -1/20। ये का मान दिया है, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा और प्लस इधर जाके क्या बनाएगा जल्दी बताओ, माइनस बना देगा। ठीक है, तो यहाँ से मान जो आएगा हमारा 1/भी बराबर -1/2 और -1/2। एलसीएम कितना आएगा तो इसका 20 आएगा, तो -1 -1। तो यहाँ से जो मान आएगा 1/भी बराबर -2/20। तो एक चीज़ याद रखो, यहाँ से जो भी हमको निकल रहा है बताओ कितना मिला, -10 मिल रहा है। 13 गुणा करोगे तो भी का मान हमको कितना मिल गया, जो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हमारा कितना मिला, माइनस में आ रहा है। तो एक चीज़ कंडीशन बनता है कि जब प्रतिबिंब की दूरी हमारी माइनस में आ रही है तो हर चीज़ बताओ, जब प्रतिबिंब की दूरी हमारी माइनस में आ रही है तो अब इसके आगे कंडीशन बताओ। अब ये प्रतिबिंब जो माइनस में आए तो कैसा बनेगा जल्दी बता सकते हो, प्रतिबिंब जो सीधा आभासी बनेगा, क्योंकि अवतल के केस में है तो सीधा आभासी बनेगा। और लेंस आगे देखते इसका आवर्धन क्षमता जब निकालेंगे यहाँ से, आवर्धन क्षमता जब निकालोगे प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता का क्या फार्मूला देखो, प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता यम बराबर निकालोगे तो बताओ यहाँ प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं, सभी बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। तो यहाँ होता है v/u, यहाँ प्लस लेते हैं, क्या होता है v/u होता है। ठीक है, बताओ प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं, जल्दी बताओ कमेंट में। प्लस लेते हैं क्योंकि लेंस के लिए प्रतिबिंब निकाल रहे हैं, जब दर्पण के लेते हैं यहाँ माइनस लगा देते हैं तुरंत। तो बताओ यहाँ जो हमारा निकल के आएगा यम आएगा, बताओ कितने आया है, -10 आया है, और मतलब जो प्रतिबिंब की दूरी -10 आया है। और ये हमारा क्या वस्तु की दूरी, तो हमारा वस्तु की दूरी कितना है, माइनस आया। ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। यम बराबर जो बनेगा 1/2 बनेगा, क्या बनेगा, यम बराबर 1/2 बनेगा। 1/2 ये धनात्मक में आया, किस में आया, धनात्मक में आया। अब इसका सब कंडीशन लिखो, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी सीधा, लेंस से 10 सेमी दूरी पर कितना, सीधा, और लेंस से 10 सेमी की दूरी पर और कितना बड़ा बनेगा, 1/2 गुना बड़ा बनेगा, 1/2 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, बनेगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। हम देखिए प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या करा है। प्रश्न नंबर 7 को हम देखते हैं यहाँ से, हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या करा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 7 जो हमारा यहाँ बोल रहा है कि कोई डॉक्टर 0.15 डायोप्टर क्षमता के संशोधन लेंस की जो निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस कैसा है, अभिसारी या अपसारी पूछ रहा है। मतलब यहाँ P का मान दे रखा है, P बराबर यहाँ हमको दे रखा है, P बराबर कितना दिया है, प्लस में दे रखा है, प्लस में 1.5 डायोप्टर, ये चीज़ पता होना चाहिए। अब बताओ लेंस की क्षमता जब निकालोगे, लेंस की क्षमता बताओ, लेंस की क्षमता P बराबर कितने बच्चे पढ़े हैं फार्मूला, 1/f होता है, ये मीटर में होता है। जब अगला लिखोगे तो 100/f वो तुम्हारा सेंटीमीटर में होता है, ये फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ जब हम मान रखेंगे, यहाँ जब मान रखोगे, यहाँ से हम मान रखेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, f बराबर होगा ना, फोकस दूरी का, f बराबर 100/p, और P का मान जब यहाँ रखोगे तो ये हमारा आएगा 100/1.5, यही आएगा ना, 100/1.5। अब इसको जब 1.0 भी एक ऊपर भगाओगे तो ये आएगा हमारा 1000/0.5। तो यहाँ जो हमारा यफ निकल के आएगा, जब भाग दोगे तो यहाँ तुम्हारा बन जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा ना, दशमलव हट जाएगा, तो ये बनेगा हमारा तो 66.7 सेंटीमीटर। देखो ये हमारा जो फोकस दूरी आया हुआ है, ये फोकस दूरी हमारा कैसा हुआ है, धनात्मक आया हुआ है। ये फोकस दूरी जो हमारा आई हुई है ये धनात्मक आई है। कैसी आई हुई है, धनात्मक आई हुई है। फोकस दूरी जो हमारा धनात्मक आया है, जब हमारा फोकस दूरी धनात्मक आएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कि फोकस दूरी धनात्मक है। फोकस दूरी धनात्मक होने की वजह से ये लेंस कैसा होगा, तो उत्तल लेंस होगा और अभिसारी लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस और अभिसारी होगा। कैसा होगा, अभिसारी
सारी लेंस होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न था। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 7 भी हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन जान लो बोर्ड एग्जाम में कितना बार रिपीट हुआ है, हम तुमको कितनी बार बताएं। याद रखो, हर चीज़ को समझो। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। इसमें देखो कितने प्रतिरोध लगे हैं, 1 2 3, और एक हमारा बोल्ड लगा हुआ है। क्या है, एक बोल्ड लगा हुआ है। इसको हम हर चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे, इसको हर चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जब लिखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे जो जो परिपथ में, क्या परिपथ में ये 4 ओम और 4 ओम कौन से क्रम में है बता सकते हो बच्चों? ये सब तुमको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा जो है यहाँ लिखना पड़ेगा कि परिपथ में 4 ओम और ये 4 ओम, क्योंकि यहाँ देखो धारा हमारा बट रहा है 2 भागों में, एक हमारा इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। जब धारा बढ़ता है तो हमारा कौन सा क्रम होता है बच्चों? वो हमारा समांतर क्रम में होता है। कौन सा होता है? समांतर क्रम है। कैसा? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। अब बताओ समांतर क्रम का फार्मूला कितने बच्चों को पता है? हम पढ़े हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये पढ़े। अब यहाँ से हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे हम यहाँ से निकालेंगे हम तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध जब निकालोगे मतलब 1/r इक्वल टू 1/4/1/4। एलसीएम कितना है यहाँ से बता सकते हो? एलसीएम आ गया हमारा यहाँ से 4, तो 1 + 1 यही आएगा। 1 + 1 तो यहाँ से जो हमारा मान आएगा 1/r 2/4, तो 2 1 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो r का मान जो आएगा हमारा आएगा 2 ओम। क्या आएगा? r का मान जो आया हमारा तुल्य प्रतिरोध आया 2 ओम। इसका दूसरा डायग्राम देखो, एग्जाम में कभी कभी डायग्राम के साथ भी सवाल पूछता है, तो दूसरा डायग्राम इसका देखो कैसे बनेगा। दूसरा डायग्राम जो बनेगा इसका विवांतर तो वही रहेगा हमारा, विवांतर में नो चेंजिंग होगा। एक यहाँ हमारा प्रतिरोध लगेगा, यहाँ पे एक प्रतिरोध यहाँ लगेगा और एक प्रतिरोध हमारा जो है यहाँ पे लग जाएगा, और फिर हमारा ये जो यहाँ से धारा बहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा धारा वही सब रहेगा। धारा हमारा जो आई बह रही है, ये भी धारा आई बह रहा है। यहाँ पे कितना है? 20 ओम प्रतिरोध है। कितना है? 20 ओम की 2 ओम है, 2 ओम प्रतिरोध है। और यहाँ पे भी कितना है? 2 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, अब याद रखो, और ये हमारा कितना है? 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट है। अब यहाँ से देखो एक चीज फिर कंडीशन देखो कि ये क्या बोल रहा है, यहाँ से समझो। बोल रहा है कि ये जो है प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, बताओ कौन से क्रम में है? बताओ, ये दोनों प्रतिरोध हमारा जो श्रेणी क्रम में है, क्योंकि यहाँ धारा बढ़ नहीं रही। देखो यहाँ से ऐसी गई, फिर ऐसी गई, फिर ऐसी आ रही, धारा बढ़ नहीं रही है। यहाँ पे लिख दो कि 2 ओम वह 2 ओम कौन से क्रम में है बच्चों? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। हम तुल्य प्रतिरोध जानते हैं, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध हम फार्मूला क्या पढ़े? R बराबर R1 + R2 पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हम R1 + R2 निकालोगे तो यहाँ से हमारा R का मान जो आएगा वो आएगा 2 और +2 बराबर 4 ओम। मतलब हमारा R का मान जो आ गया हमारा यहाँ से आ गया 4 ओम। ठीक है, R का मान कितना आ गया? 4 ओम आ गया। और पूछ क्या रहा है? प्रतिरोध प्रवाहित धारा I का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I का मान पूछ रहा है। जब I का मान पूछ रहा है यहाँ से, तो बताओ हम एक फार्मूला फिर पढ़े हैं। बताओ कौन सा फार्मूला है? अब यहाँ फार्मूला पढ़े हैं V बराबर I/R। या फिर यहाँ पे I बराबर जब करोगे तो V × R करोगे, नहीं करोगे? V × R जब करोगे, V × R, तो बताओ यहाँ जब मान रखोगे तो बताओ क्या मान आएगा? जब यहाँ मान रखोगे तो मान हमारा बताओ क्या आएगा? तो हमारा मान जल्दी बताओ क्या आएगा? कमेंट में बच्चों जल्दी बताओ, इसको आप स्वयं करो, हम देख रहे हैं। अब V दिया है, R दिया है, I पूछ रहा है, यही पूछ रहा है और कुछ पूछ रहा है? V बराबर IR होता है, सॉरी गलत फार्मूला लिख दिया। V बराबर IR होता है, मैं गलत लिख दिया। V बराबर जो होता है I × R होता है। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे I का मान तो हमारा क्या बनेगा? V बटा जो है हमारा R बनेगा। क्या बनेगा? V बटा R बनेगा। सॉरी गलती लिख दिया यहाँ से, तो ये हमारा बनेगा V बटा R। यहाँ से बनेगा हमारा जो फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ पूरा कट करो, ये बनेगा I बराबर V बटा R। अब यहाँ जब हम V का मान रखेंगे तो V का मान कितना है? 10, और R का मान कितना आया? तुल्य प्रतिरोध तो 4 आया है। इसका जो भाग दोगे तो 2 4 दूनी 8 और 4 5 20 आ गया।
क्या आ गया एम्पियर। मतलब यहाँ से जो आई का मान आया है वो आया है 2.5 एम्पियर। ये हमारा आंसर है, कितना है 2.5 एम्पियर। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 8 भी हमारा बहुत अच्छा सवाल पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में है। इस बार सवाल को भी आप देखो। प्रश्न नंबर 8 हमारा जो यहाँ से बोल रहा है विभवांतर पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे दिया है, इसमें तुल्य प्रतिरोध परिपथ में धारा और 3 प्रतिरोध वाले एक चालक के सिरों के बीच भी पूछ रहा है, यह सवाल है। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 पे पहला कंडीशन हम लगाते हैं। पहला कंडीशन कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो अब देखो यहाँ से धारा जो बट रही है, देखो यहाँ से धारा बट रही है, यहाँ से जब हमारा धारा जाएगी तो आगे भी जाएगी और फिर इधर भी जाएगी, मतलब धारा बढ़ गया। मतलब यह 2 ओम और यह 2 ओम कौन सा क्रम है बता सकते हैं बच्चों? यहाँ पे लिख दो कि 2 ओम व 2 ओम जो है समांतर क्रम में है। किसमें है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध जब निकालोगे यहाँ से, समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है बताओ? क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यही पढ़े हो, तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ जब तुल्य प्रतिरोध हमारा ये आया तो बताओ तुल्य प्रतिरोध जब हमारा ये आ गया तो मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? यहाँ जब मान रखोगे तो 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। एलसीएम 2 आएगा तो 1 प्लस 1, कहने का मतलब यहाँ से जो हमारा 1/r का मान आएगा वो आएगा 2/2। इतना समझ में आया कि नहीं आया? 2/2। तो यहाँ जो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा R है। R का मान जो निकल के आएगा बताओ कितना आएगा? 1 ओम आएगा। ठीक है, R का मान जब 1 ओम आ गया, याद रखो 1 ओम आ गया, तो अब ये पूरा पूरा 1 बन गया। क्या हो गया? ये पूरा 1 बन जाएगा। अब 1 बन जाएगा तो यहाँ फिर लिखोगे, कंडीशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 1 बन गया तो अब आगे देखो, आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बोलोगे? फिर यहाँ लिखोगे 1 ओम और यह भी 1 ओम, 1 ओम और वह 3 ओम। कौन से क्रम में है बेटा? श्रेणी क्रम में है। कौन से है? श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो बताओ श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है बता सकते हो? हाँ, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है। सभी बच्चे पढ़े होंगे बहुत डिटेल में इसको। बताओ यहाँ जब R का मान निकालोगे तो R1 कितना है? 1 है। R कितना प्रतिरोध कितना है? 1 है और 3 बराबर टोटल कितना आ गया? यहाँ से 5 ओम प्रतिरोध हो गया। यहाँ से जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आया है इस पूरे रजिस्टेंस मतलब इस पूरे डायग्राम के अंदर, तो हमारा कितना आया? 5 ओम आ गया। ठीक है, ये हमारा कंडीशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पूछा है दूसरा कि परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, तो यहाँ से लिखो कि परिपथ में जब धारा बहेगी, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 परिपथ, हर चीज देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, परिपथ में क्या है बोलो? परिपथ में जब धारा बहाएंगे तो बताओ क्या कंडीशन बढ़ेगा? परिपथ में विभवांतर 20 वोल्ट दिया है। परिपथ में विभवांतर कितना? परिपथ में विभवांतर जो दिया है, विभवांतर वो हमारा V बराबर दिया है, कितना दिया है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। तो बताओ हम एक फार्मूला पढ़े हैं, जब धारा निकालेंगे I बराबर क्या पढ़े? V/R पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बताना नहीं पढ़े बच्चों तो। अब यहाँ से जब हम I का मान निकालेंगे तो V का मान कितना है? 10 है और हमने R अभी निकाला 5, तो ये हमारा जो धारा का मान आएगा ये कितना आएगा? 2 आएगा। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। मतलब यहाँ जो हमारा प्रतिरोध धारा बहेगी पूरे परिपथ में वो कितना बहेगी बता सकते हो? बताओ कितना बहेगी? तो 2 एम्पियर बहेगा। कितना बहेगा? 2 एम्पियर बहेगा। ठीक है, 2 एम्पियर की धारा बहेगी। कंडीशन नंबर 3 क्या कर रहा है? कंडीशन 3 देखते हैं। कंडीशन 3 बोल रहा है कि 3 ओम, इस वाले 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना बहेगा? सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? कितना होगा बताओ? कितना होगा विभवांतर? विभवांतर पूछ रहा है तो बताओ विभवांतर पूछ रहा है तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, हर चीज को ऐसे लिखना कर, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताओ विभवांतर जब निकालोगे यहाँ से V बराबर क्या फार्मूला पढ़े बता सकते हो? अभी तक बच्चे कमेंट में V बराबर पढ़े हो IR3। R क्यों पूछ रहा है? 3 ओम के, मतलब ये 3 ओम के लिए पूछ रहा है तो हमारा 3 ओम R3 यही लिख लो। अब बताओ यहाँ से जब V निकालोगे, सॉरी जब यहाँ से हम V निकालेंगे तो बताओ यहाँ V
हमारा बताओ आई कितना आया हुआ है, आई हमारा 2 आया हुआ है, और आर हमारा कितना दिया है यहाँ से 3 दिया हुआ है, क्योंकि इस पे पूछ रहा है 3 ओम वाले पे। तो यहाँ जो हमारा भी का मान आएगा वो आएगा 3 दूनी 6 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट आ जाएगा। मतलब हमारा तीसरे का ये आंसर है, और पहले का ये आंसर है, और दूसरे का ये आंसर है। ठीक है बच्चों, और वीडियो कैसा लग रहा है बेटा कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 10 हमारा जो यहाँ बोल रहा है, हाँ एक थोड़ा हवा भी चल रहा है ना। प्रश्न नंबर 1 में हम 10 में देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 0.02 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन अपान एम्पियर मीटर की वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण जो कोण पर रखा गया है, तो चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। क्या करा? चुंबकीय बल की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से पहले तो बताओ चुंबकीय बल की गणना के लिए कितने बच्चों को फार्मूला पता है? बताओ चुंबकीय बल का एफ बराबर कितने बच्चों को फार्मूला पता है? बताओ एफ बराबर कितने बच्चों को पता है फार्मूला? तो होता है I/B/L साइन थीटा। ये फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इसको भी मैंने बता रहा हूँ ना, जो मैं कल पढ़ाया था उसके अंदर मैं सारी वीडियो बहुत डिटेल बता दिया हूँ। अब लिखते हैं इसका जो क्या क्या यहाँ पे हमको दिया है। ठीक है, यहाँ हमारे को दिया है चालक की लंबाई दे रखी है। क्या दी है? चालक की लंबाई जो दे रखा है यहाँ पे, चालक की लंबाई जो दिया है, चालक का जो लंबाई दिया है यहाँ से, तो यल होगा ना, यल होगा। चालक की लंबाई जो दिया है यल बराबर कितना दिया बता सकते हो? 1 मीटर दे रखा है। चालक की लंबाई हो गई। चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ देखो दिया हुआ है, या जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दे रखा है। जल्दी बताओ कितना है, और धारा का भी मान दे रखा है। तो यहाँ पे जो हम धारा निकालेंगे, धारा आई का मान दिया है 2 एम्पियर, और यहाँ पे चुंबकीय देखो जो दिया वो लिखते जाओ। चुंबकीय जो है क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 2.5 न्यूटन अपान एम्पियर मीटर, और थीटा कोण भी दे रखा है। थीटा कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। अब इस फार्मूले में जब मान रखोगे बल निकालने के लिए, तो F बराबर आई का मान कितना दिया है? यल का मान 1 दिया है, आई का मान दिया है तुम्हारा यहाँ से 2, और बी का मान दिया है तुम्हारा 2.5 गुणे साइन 30 डिग्री। अब बताओ यहाँ से 25 दूना 50, 1 का गुणा करोगे 50 मतलब 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। और गुणे साइन 30 अंश का मान जो होता है, साइन 30 अंश वो होता है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ से जो हम एफ का मान निकालेंगे तो ये जाएगा 5 गुणे 1/2। तो इससे जब भाग दोगे तो 2 का नाम 2, इससे भाग 2.5 आएगा। एफ का भाग दोगे तो ये आएगा 2.5 न्यूटन। क्या आ जाएगा? 2.5 न्यूटन आ जाएगा। मतलब 10वां हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है? 2.5 न्यूटन आ रहा है। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है? देखो हर प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह प्रश्न ऐसे ही नहीं करा दे रहे, ये प्रश्न समझो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा हुआ सब प्रश्न में हम करा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा यहाँ से क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 11 जो बोल रहा है हमारा यहाँ से कि 1 मीटर लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि उसमें 1.2 न्यूटन एम्पियर के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पे जो बल का मान दिया है, उसमें पूछ रहा धारा आई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? आई का मान निकाला है। तो बताओ यहाँ क्या क्या दिया है? पहले तो यहाँ देखो देखो चालक की लंबाई दी रखी है। चालक की लंबाई ऐसे लिखोगे तो फुल बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। चालक का लंबाई 1 मीटर दे रखा है। पहला बात समझ में आया बेटा। और दूसरा का चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है? बताओ चुंबकीय जो क्षेत्र दे रखा है हमारा बी का मान वो कितना दिया है? 1.2 न्यूटन एम्पियर मीटर दे रखा है। ठीक है, इसका लंबवत रखिए। लंबवत मतलब थीटा का मान कितना हो सकता है बता सकते हो? 90 डिग्री। अभी इसके पहले मैंने बताया हूँ। और एफ का मान दिया हुआ है, मतलब जो है चुंबकीय बल का मान दिया है वो दिया हमारा 0.128 न्यूटन। ये सारा का सारा वहाँ चीज दे रखा है। इस बात को पता है। आई का मान पूछ रहा है। क्या है? आई का मान पूछ रहा है। तो बताओ, अभी मैं इसके पहले सवाल कराया हूँ एफ बराबर I/B/L साइन थीटा, यही कराया हूँ। एफ का मान हमको यहाँ दे रखा है, देखो ये दिया है। एफ का मान जब यहाँ रखोगे तो 0.128
आई गुणे जो है 1.2, पी का मान दिया है, यल का मान 1 दिया है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ जब आई का मान निकालोगे तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ? 0.128 बटे 1.2 गुणे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। यहाँ जब आई का मान निकालोगे तो 0.128 बटे 1.2, यही बनेगा और कुछ बनेगा? यही बनेगा बच्चों। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं मुझे ये बताओ। कर सकते हो? यस या नो में आंसर दो, क्योंकि ये सवाल देखो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैंने कराया हूँ। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा इसका, जल्दी बताओ। तो 12 का नम 12, तो 0.1 आ गया। फिर यहाँ पे जो है बढ़ाएंगे तो 8 बार, फिर एक बार ले आओ, मतलब लमसम ये आएगा 0.1 एम्पियर, एक आएगा। मतलब आई का मान जो आएगा वो आएगा 0.11 एम्पियर आएगा। मतलब हमारा यहाँ से 11वां का आंसर भी मिल गया। ठीक है, 11वां का आंसर हमारा क्या आया है? मतलब इस पर जो धारा प्रवाहित हो रही कितना हो रही? 0.11 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है यहाँ से कि एक वस्तु, बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि एक वस्तु को 10 सेमी दूरी अभिसारी लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी है, तो बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति पूछ रहा है। बताओ स्थिति या प्रकृति पूछ रहा है, तो क्या क्या दिया है मुझे ये बता दो। अभिसारी मतलब लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है, ये सब याद होना चाहिए। अभिसारी उत्तल लेंस होता है तो यह बराबर हमारा प्लस में आएगा कि नहीं आएगा? 10 सेंटीमीटर हो गया। यह हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। यू हमेशा हमारा माइनस में होता है, ये पता होना कि जो दूरी होती है वो हमारी माइनस में होती है, सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है? भी पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बताओ ये क्या है? लेंस है। लेंस का फार्मूला देखो मैं हर बार लिखते जा रहा हूँ, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही तो लेंस का फार्मूला होता है, और कुछ होता है बच्चों? यही होता है लेंस का फार्मूला। जब यही होता है तो अब यहाँ हम मान रखेंगे तो हमारा आएगा 1/v माइनस बटे ये बनेगा -25 बराबर 1/10। सही है कि नहीं है? अब बताओ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस इधर जाए क्या बना देगा? माइनस बना देगा। तो यहाँ से हमारा मान आएगा 1/v बराबर 1/10। क्या आएगा यहाँ से हमारा मान? 1/10 आएगा। 1/10 और माइनस 1/25। ये समझ में आएगा नहीं? एलसीएम कितना आएगा यहाँ से? 50 आ जाएगा। तो 10 दहा में 50 मतलब 5, और 25 मतलब ये क्या आएगा? 25 दूना 50 मतलब 2। मतलब हमारा यहाँ से जो मान आया 1/v का मान आएगा वो आएगा हमारा 3/50। मतलब v का मान जो आएगा वो हमारा आएगा प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो ये आएगा हमारा जो है 50/3 हमारा जो है सेंटीमीटर। अब बताओ ये हमारा प्रतिबिंब की जो दूरी है किस में आई है? धनात्मक में आई है। क्योंकि मतलब लेंस कैसा है तो मैंने पहले बताया, जब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक में आई है, उत्तल लेंस है, और यहाँ अभिसारी भी उत्तल लेंस होता है। देखो हर चीज सवाल जब तुम सही करोगे ना तो उसको अपने आप ही पकड़ लोगे, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ निकालेंगे प्रतिबिंब का आवर्धन। क्या निकालेंगे? प्रतिबिंब का आवर्धन। या इसको जब तोड़ोगे, इसको जब आगे तोड़ोगे इसका आएगा मालूम क्या आएगा? 16.66 सेंटीमीटर आएगा इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी। अब इसका हम निकालेंगे आवर्धन। प्रतिबिंब का जब आवर्धन निकालोगे, प्रतिबिंब की आवर्धन यम बराबर क्या फार्मूला पड़े बच्चों? कमेंट में जरूर बताओ। v/u, प्रतिबिंब की दूरी अपान वस्तु की दूरी, क्योंकि धनात्मक लेंगे बच्चों, ऋणात्मक ले नहीं सकते हैं। तो अब बताओ हमारा यहाँ से जो v का मान आया है कितना आया है? v का मान आया हमारा यहाँ से 50/3, और u का मान हमारा कितना है? जल्दी बताओ। u का मान आया -25। तो यहाँ जब हम यम करेंगे तो बताओ ये ऐसे हो जाएगा 50/3 गुणे -25। 25 तो यहाँ हमारा जाएगा 25 का नाम 25, 25 दूना 50। मतलब यम का जो मान आएगा वो आएगा -2/3 आएगा। क्या आएगा? जो हमारा यहाँ प्रतिबिंब की जो आ रहा है, प्रतिबिंब जो आ रहा है मतलब गुना क्या आ रहा है? -2/3 आ रहा है। माइनस में आ रहा है तो कितना गुना बनेगा सब कुछ अब इसको लिखना पड़ेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसका? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। देखो क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है, जिसका आवर्धन माइनस में आ रहा है। तो हर चीज को देखते हुए चलना पड़ेगा बच्चों ने। सवाल देखो पूरा स्टेटमेंट
आएगा, लेकिन लास्ट में जब लिखोगे तो एग्जामिनर जो नंबर काटने लगेगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब हर चीज़ लिखो यहाँ से, प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा बनेगा, ये याद रखना। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा, और वस्तु से कितना, वस्तु का कितना गुना बनेगा? 2/3 गुना बनेगा। कितना बनेगा? 2/3 गुना बनेगा। 2/3 गुना बनेगा। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 13 देखो बोल रहा है, प्रश्न नंबर 13 यहाँ से कि एक अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 13 भी देख लो, बहुत लॉजिकली सवाल इधर एग्जाम में पूछी हुई है सब। एक अवतल दर्पण, प्रश्न नंबर 13 को देखो यहाँ ध्यान से। हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है के सामने एक वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब बताओ, अवतल पूछा है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के सामने जो वक्रता त्रिज्या आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर दे रखा है। अब 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अब बताओ हमको हर चीज़ बताओ, यहाँ से कितने बच्चों को जो है फोकस, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पता है? बताओ जल्दी, कितने बच्चों को पता है? तो यह बराबर होता है, यहाँ से यह बराबर होता है r/2, यही संबंध होता है। तो r का मान दे रखा है, तो यहाँ जो हम f निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 40/2 = 20 सेमी। लेकिन फोकस दूरी किस में आएगा? ऋणात्मक में। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है। यहाँ जो f का मान आएगा वो आएगा -20 सेंटीमीटर। यह चीज़ समझ में आया। वस्तु की जो दूरी दी है, u जो दिया है वो कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? जब इतना समझ में आया, क्योंकि जब हमारा फोकस दूरी माइनस में आ रहा है, तो जब फोकस दूरी माइनस में आ रहा है तो बताओ क्या कंडीशन बना सकता है? बताओ बच्चों क्या कंडीशन बना सकता है? तो ये फोकस दूरी जब माइनस में आ रहा है, इसका जो कंडीशन बनेगा, अब आगे हम सॉल्व करते चल रहे हैं। और दर्पण की बात किया हुआ है, किसका? दर्पण का। तो दर्पण का फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही तो फार्मूला होता है। अब मान रखते हैं 1/v पूछ रहा है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो बताओ 1/v प्लस u का मान कितना दिया है? 1/-10 बराबर 1/-20, यही दिया। यह माइनस इधर जाके क्या बना सकता है? प्लस बना देगा। तो यहाँ से आएगा 1/20, v बराबर -1/20 और प्लस 1/10। एलसीएम आएगा 20, इसका आएगा -1 और इसका आएगा +2। तो यहाँ से आएगा 1/v बराबर 1/20। इतना समझ में आया? अब यहाँ से जब v निकालोगे तो v हमारा किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, 20 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब आ रही है हमारा बता दो कितने, जो प्रतिबिंब आ रहा है वो हमारा धनात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रतिबिंब जब धनात्मक आ रहा है बच्चों, तो बताओ क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन बन सकता है? बता सकते हैं, एग्जाम में पूछेगा। तो बताओ क्या क्या कंडीशन बन सकता है यहाँ पे? तो ये जो आ रहा था, ये हमारा जो प्रतिबिंब धनात्मक में आ रहा था, सीधा दर्पण मतलब आभासी सीधा बनाएगा और दर्पण के पीछे बनाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण है। तो ये जो हमारा बनाएगा आभासी, आभासी एक कंडीशन पढ़े होगे, 6वां कंडीशन, आभासी व सीधा, सीधा और कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। हर चीज लिखना, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब बताओ, हम इतना कर लिए, अब इसकी जो है आवर्धन क्षमता निकालते हैं। क्या निकालेंगे? आवर्धन क्षमता निकालेंगे। जब आवर्धन क्षमता निकालोगे बच्चों, बताओ क्या बनेगा? दर्पण के पीछे, और मतलब दर्पण से कितनी, 20 सेमी की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। सब लिख लेना, इतना इतना लिख दे रहे हो, समझ जाओ, बहुत कुछ लिख दे रहे हो। अब निकालेंगे हम जो है यहाँ पर आवर्धन क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आवर्धन क्षमता। क्योंकि यहाँ प्रकृति पूछा, प्रकृति कैसा होगी? आभासी और सीधा होगी, और दर्पण के 20 सेमी जो है, दर्पण से 20 सेमी दूरी पीछे बनेगा। अब इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। आवर्धन, आवर्धन यम, बताओ इसको धनात्मक लेते हैं माइनस, तो इसको हम माइनस में लेते हैं, v/u। देखो यही सब कमियां हैं बच्चों, जो क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ देते हैं। तो -v/u, बताओ v का मान कितना दिया है? v का मान दिया है हमारा यहाँ से, तो हमारा आएगा
20 सेंटीमीटर, यू हमारा कितना दिया है, ये दिया है हमारा -10 सेंटीमीटर। जब इसको काटोगे तो यम का मान जो आएगा वो +2 आएगा, क्योंकि आवर्धन का कोई जो है बीमा नहीं होता, अबीमाहीन राशि है। अब लिखो आवर्धन का मान जो है धनात्मक आना चाहिए, आ भी गया, क्योंकि आभासी सीधा बना तो यम का मान धनात्मक आएगा, आ भी गया। तो प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बनेगा, तो 2 गुना बड़ा बनेगा। हर चीज को लिखना पड़ेगा यहाँ पर। जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनेगा, 2 गुना बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और कितनी दूरी बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर। और कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 14 भी हमारा बोल रहा है सवाल में। यहाँ पे देखो सवाल, देखो जो सवाल है सब बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैं लेके आया हूँ, याद रखना इस चीज को। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखे ताकि प्रतिबिंब 2 गुनी ऊंचाई पर प्राप्त हो। देखो ये सवाल थोड़ा लॉजिकली है, ये सवाल थोड़ा समझने वाली चीज है, इस सवाल को समझना पड़ेगा। अब कहाँ बनेगा, देखो यहाँ पे फोकस दूरी दिया है, एफ का मान दे रखा है -20 सेंटीमीटर। अब बताओ प्रतिबिंब कोई पता नहीं है, वस्तु की दूरी को हम अनंत मान लेते हैं, वस्तु की दूरी को अनंत मान लेते हैं। और प्रतिबिंब की 2 गुनी मतलब यम का मान दे रखा है, यम का मान दे रखा है। ठीक है, अब बताओ आवर्धन बराबर क्या पढ़े हो, आवर्धन बराबर क्या पढ़े बच्चों, आवर्धन यम बराबर पढ़े हो -v/u, यही तो पढ़े हो। अब -v/u पढ़े हो तो मुझे हर चीज को समझते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये सवाल बहुत ज्यादा। अब बताओ यम का मान हमने अभी देखा 2 गुनी पूछ रहा, 2 गुनी दे रखा है, तो ये आएगा हमारा यहाँ से 2 बराबर -v/u। तो यहाँ से -2v/u हो जाएगा, तो हर चीज समझो, v/u हो जाएगा। तो ये हमारा -v बराबर क्या बनाएगा बताओ, 2u बनाएगा कि नहीं बनाएगा, v बराबर -2u बना दिया। अब ये चीज़ हमको पता चल गया, हमको u का मान ही पता चल गया, f का मान का v का मान ही पता चल गया। अब v को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी को -2u लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब बताओ दर्पण का सूत्र कितने बच्चों को पता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही फार्मूला होता है। अब बताओ v का मान दे रखा है, v का मान दिया है 1/-2u और प्लस u का मान दिया अनफाइनाइट और बराबर 1/-20। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ ये हो जाएगा यहाँ से -1/2u बराबर -1/20, या माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो यहाँ से 2u का मान जो आएगा वो 20 आएगा, मतलब u का मान जो आएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा बताओ, 20/2 मतलब 10 आ गया। मतलब जो वस्तु कितने दूरी पर रखी हुई है, तो हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, कितनी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। ये सब याद रखना, वस्तु की दूरी जो है यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। अब यहाँ कुछ कंडीशन है उसकी पता करो, ऊंचाई भी पूछ रहा है, हर चीज़ पूछ रहा है। तो हमारी वस्तु की जो दूरी रखी हुई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। बात समझ में आया कि नहीं है, वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा, जो हम देखेंगे। ठीक है, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल यहाँ बोल रहा है, ये सवाल देखो एग्जाम में पूछता ही पूछता, इस सवाल को जो है समझ जाओ, छोड़ोगे तो समझ जाओ हारोगे, छोड़ना तो नहीं, इस सवाल को करना है हमको। अब इस सवाल को करने के लिए देखते हैं इस सवाल को क्या बोला है, तुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाली है, तुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अब देखो तुल प्रतिरोध, यहाँ से हम धारा बहाएं, देखो धारा बहाएंगे तो 2 भागों में बट रहा है नहीं, एक धारा इधर बट रहा है और एक धारा इधर बट रहा है। धारा जब बढ़ता है तो कौन सा क्रम हो जाता है बच्चों, बता सकते हो, वो हमारा होता है श्रेणी क्रम कि समांतर क्रम, समांतर क्रम होता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखोगे कि 3 ओम वह 3 ओम, हम जो है श्रेणी 3 ओम वह 3 ओम जो है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध जब निकालोगे यहाँ से, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालोगे जब क्या बनेगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इतना समझ में आया। तो हमारा यहाँ से 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम आ गया 3। ये समझ में आया कि नहीं, एलसीएम 3 आया कि नहीं आया, ये चीज़ सब बताओ, पहले समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ।
सॉरी गलत लिख दिया यार, धारा तो यहाँ बट रही है ना, यहाँ थोड़ी बट रही है। फिर ये धारा जो हमारा एक ही डायरेक्शन जा रही है, धारा नहीं बट रही है, और ये भी धारा यहाँ हमारा फिर आगे का नहीं बट रही है। तो ये 3 और 3 ओम हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम हो जाएगा यहाँ पर, न कि श्रेणी। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये हमारा जो यहाँ इसको काट को श्रेणी क्रम कर दो, क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हो जाएगा। और श्रेणी क्रम का फार्मूला पढ़े होगे, R बराबर R1 प्लस R2। यहाँ इसको जब हटाओगे, ये सब मतलब इसको ऊपर से मैं काट दे रहा हूँ, तो काट दोगे तो बताओ यहाँ क्या बनेगा? तो यहाँ जो हमारा आएगा R का मान आएगा हमारा यहाँ से 3 3 6 ओम। तुल प्रतिरोध हमारा 6 ओम आ गया। फिर यहाँ देखो ये वाला, यहाँ फिर लिखोगे 6 ओम, वह 6 ओम हमारा किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध जब निकालोगे, इसका भी तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जब निकालोगे R बराबर, तो R1 प्लस R2 पड़े होगे। तो ये हमारा R बराबर आएगा 6 प्लस 6 12 ओम आ जाएगा हमारा। इसका भी तुल्य प्रतिरोध मिल गया। R बराबर कितना मिल गया? 12 ओम मिल गया। इसका सेकंड डायग्राम देख सकते हो कैसे बनेगा? इसका जो दूसरा डायग्राम है कैसे बनेगा बता सकते हो? इसका दूसरा डायग्राम बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो। ये दूसरा डायग्राम बन गया। अब देखो यहाँ इसका कितना आया है? इसका 6 ओम आया है। इसका कितना आया है? 12 ओम आया है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे धारा जब जाएगी यहाँ से, जब तो 2 भागों में बट रहा नहीं, जब धारा 2 भागों में बटेगा तो कौन सा क्रम हो जाएगा बच्चों बता सकते हो? तब हमारा बनेगा समांतर क्रम बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ से लिख लो। तब हमारा को यहाँ देखो 6 ओम व 12 ओम हमारा जो है समांतर क्रम में है। किसमें? समांतर क्रम में है। समांतर जब क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध जब निकालोगे, यहाँ से तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध जब निकालोगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, 1/R2 हो जाएगा। और जब मान रखोगे यहाँ से तो हमारा आएगा क्या? 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। तो 6 दूनी 12, 2 आ गया, और 6 कलम 6। तो यहाँ जो हमारा मान निकल के आया 1/R बराबर जो है 3/12। तो R का मान जो आएगा हमारा 4 ओम आएगा। ठीक है, इसका जो फाइनल रिजल्ट आया हमारा 4 ओम आया। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अपने ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड के ग्रुप में, या स्कूल के ग्रुप में, या कोचिंग ग्रुप में इसको शेयर करने का कोशिश करें। और अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्यार से कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। तब तक के लिए बच्चे जय हिंद।